नमस्कार दर्शकों। जब भी हम पर कोई संकट आता है तो हम तुरंत हनुमान जी का नाम लेने लगते हैं। अब क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी को ही संकट मोचन क्यों कहा जाता है? कई लोग कहेंगे कि प्रभु श्री राम के संकटों को दूर करने के कारण हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी कहा जाता है। लेकिन वे हम सभी के संकट मोचन कैसे हो गए? ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। प्रभु श्री राम के संकटों को दूर करना तो एक बात है, लेकिन माता सीता के आशीर्वाद और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी इसका एक कारण है। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में पता लगाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है, ये जानने से पहले हमारा ये जानना आवश्यक है कि आखिर संकट मोचन का अर्थ क्या होता है, या फिर इससे हमारा क्या तात्पर्य है। दरअसल संकट मोचन का अर्थ केवल हमारे संकटों को हरने वाले से ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका अर्थ हमें एक नई दिशा दिखाना और उस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने से है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भक्त हनुमान भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, जिनका जन्म भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से हुआ था। उस कालखंड में भक्त हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर श्री राम जी के बड़े से बड़े संकटों को भी पल भर में हल कर दिया था। जब वे भगवान श्री राम के संकटों को हल कर सकते तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हमारे संकटों को हल कर हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाले को ही संकट मोचन कहा जाता है। ऐसे में हनुमान जी ने ऐसा क्या कुछ किया था और उन्हें किस किस कारण से संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, इससे जुड़े 3 मुख्य कारण हैं। तो इन कारणों को जानने से पहले सभी बोलिए संकट मोचन जय हनुमान। भगवान श्री राम के संकट मोचन। रामायण की कथा बस श्री राम व दुष्ट रावण के बीच हुए युद्ध को तो आप सभी जानते होंगे, व उसमें भगवान हनुमान जी की भूमिका से भी आप भली भांति परिचित होंगे। आइए जानते हैं हनुमान जी ने कब कब प्रभु श्री राम पर संकट आने पर उनकी सहायता की और उन संकटों को दूर किया। माता सीता को खोजना। जब दुष्ट रावण माता सीता को धोखे से अपनी पुष्पक विमान में बिठाकर भारत भूमि से कहीं दूर लंका ले गया, तो राम और लक्ष्मण के लिए माता सीता का पता लगाना बहुत मुश्किल था। बस साथ ही उन्हें माता सीता के कुशल मंगल की भी चिंता थी। ऐसे समय में हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लंका की उड़ान भरी और माता सीता से भेंट की। वहाँ उन्होंने न केवल माता सीता का पता लगाया, अपितु उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ जब लंका के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उसे रावण के सामने लेकर गए, तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के निर्देश दे दिए, किंतु हनुमान जी को इससे कुछ नहीं हुआ, अपितु उन्होंने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका में आग लगा दी। विभीषण को अपनाना। जब रावण का भाई विभीषण लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम जी की शरण में आया, तब पूरी वानर सेना उनके चरित्र पर संदेह कर रही थी। उस स्थिति में केवल राम के प्रिय हनुमान जी ने उनकी मनोदशा को समझा व इससे श्री राम जी का साथ दिया व पूरी सेना को समझाया। वहीं विभीषण अंत में जाकर रावण की मृत्यु का मुख्य कारण बना था। राम सेतु का निर्माण। जब भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पार करने वाले थे, तब उस पर पुल बनाने को उत्तरदायित्व भी हनुमान जी ने उठाया था। वे स्वयं सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिख रहे थे ताकि वह पानी में डूबे नहीं। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। राम के भाई लक्ष्मण जी इंद्रजीत के साथ हुए युद्ध में पूरी तरह घायल हो गए। तब उन्हें केवल हिमालय में स्थित संजीवनी बूटी से बचाया जा सकता था। वह संजीवनी बूटी सीमित समय में उन्हें दी जानी थी, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे समय में हनुमान जी ने ये काम किया और हिमालय पर्वत से पूरे संजीवनी पर्वत को उठा ले आए व लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। अहिरावण से मुकाबला। अहिरावण रावण का मायावी भाई था, जो अपनी माया का प्रयोग करके राम जी व लक्ष्मण जी को मूर्छित करके पाताल लोक ले गया, जहाँ वह उन दोनों को अपनी देवी के सामने बलि चढ़ाने वाला था। ऐसे में हनुमान जी स्वयं पाताल लोक गए और अहिरावण का न केवल वध किया, अपितु राम जी व लक्ष्मण जी को सकुशल वापस भी लेकर आए।
ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं जब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि व शक्ति का परिचय दिया, बाबा भगवान श्री राम के सभी संकटों का हल किया। जब जब भगवान राम पर कोई विपदा आई, तब तब हनुमान जी ने आगे आकर उसका आसानी से हल कर दिया, जिसके कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता व शक्ति भगवान श्री राम की भक्ति व सेवा करने के अलावा भक्त हनुमान स्वयं बहुत बुद्धिमान व शक्तिशाली भी थे। बचपन में जब उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया था, तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। उस समय वायुदेव ने क्रोध में संपूर्ण पृथ्वी की वायु रोक दी, जिससे सभी जीव जंतु मरने की सिचुएशन में आ गए। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को न केवल ठीक किया, अपितु उन्हें वरदान भी दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा के जी के प्रमुख अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी कुछ नहीं हो सकता था। इसी के साथ विभिन्न देवों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी व सभी देवों के द्वारा मिले वरदान के कारण हनुमान जी परम शक्तिशाली हो गए। इसी के साथ साथ भगवान हनुमान जी ने समस्त वेदों व शास्त्रों का अध्ययन भी किया था व उनसे संपूर्ण विद्या अर्जित की थी। इस कारण हनुमान जी में शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी समावेश हुआ। समय के अनुसार क्या निर्णय लेनी चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का कैसे उचित उपयोग करना चाहिए व अपनी शक्ति का कहाँ सही इस्तेमाल करना चाहिए आदि समस्त चीज़ों के उचित प्रयोग के कारण भी हनुमान जी को संकट मोचन की संज्ञा दी गई है। माता सीता जी से भी मिला था वरदान। भगवान हनुमान जी के संकट मोचन कहलाने का एक कारण माता सीता से मिला वरदान भी था। दरअसल भगवान हनुमान माता सीता को अपना गुरु मानते थे व माता सीता भी हनुमान जी की परम भक्ति व निष्ठा भाव से बहुत खुश थी। इसी कारण माता सीता ने हनुमान जी को हमेशा अजय अमर होने का वरदान दिया था व हमेशा श्री राम जी के भक्तों के संकट दूर करने को कहा था। इसी कारण केवल भगवान हनुमान ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी पृथ्वी लोक का त्याग नहीं किया व मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी हमेशा के लिए अमर हो गए। कहते हैं कि माता सीता से मिले वरदान के कारण भगवान हनुमान जी आज भी जीवित हैं, बस श्री राम जी के भक्तों के संकट हरते रहते हैं। हम सभी भी हनुमान जी की जय करते हुए उन्हें संकट मोचन जय हनुमान कहकर बुलाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहने के पीछे प्रमुख कारणों में से यही कुछ कारण है। इसलिए हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। अर्थात यदि हम संकट में भगवान हनुमान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वे हमारे संकटों को जरूर दूर करते हैं, वह हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि श्री राम जी के जीवन में तो कई ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने संकट के समय में उनकी सहायता की थी, जैसे कि वनवास के समय में माता सीता, भाई लक्ष्मण जी का साथ देना, सीता हरण के पश्चात मित्र सुग्रीव का अपनी पूरी सेना के साथ देना, रावण से युद्ध में विभीषण का साथ देना, तो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर लंका के राजवैद्य सुसेन का साथ देना आदि। ऐसे कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जब श्री राम जी के संकट के समय विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। आखिर हनुमान जी को क्यों संकट मोचन की भूमिका में सर्वोपरि रखा गया? आइए इस शंका का समाधान भी हम कर लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भक्त हनुमान जी को सभी वेदों शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। इसी के साथ उन्हें अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का दाता भी कहा जाता है। किंतु यदि आपने ध्यान दिया हो तो ज्ञानियों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद भी संपूर्ण रामायण में हनुमान जी कहीं भी आपको किसी के साथ शास्त्र की व्याख्या करते, दूसरों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करते या प्रवचन देते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। रामायण में हनुमान जी केवल वहीं बोले जहाँ उनकी आवश्यकता थी, ना उससे कम बोले ना उससे अधिक। जब हनुमान जी पहली बार समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे तब उनकी रावण से पहली बार भेंट हुई थी। तब भी हनुमान जी ने रावण को सीमित शब्दों में सचेत कर दिया था, लेकिन उसके ना समझने पर भी वे मौन हो गए थे और उसके बाद का परिणाम हम सभी जानते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ज्ञान का अर्थ ही मौन हो जाना होता है।
साधारण मनुष्य इसलिए बोलता है ताकि बोलने से शायद कुछ प्राप्त हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा वाद विवाद का उद्देश्य अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होता है, जबकि जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वह किसी से अनावश्यक बातचीत नहीं करता, वह केवल उतना बोलता है जितना स्थिति के अनुसार आवश्यक हो। इसलिए रामायण में आप हनुमान जी को बोलते हुए कम पाएंगे और अपने कर्मों को करते हुए ज़्यादा। भले ही श्री राम जी के जीवन में समय समय पर कई दुविधाएं आई हों और उनका निवारण करने में अलग अलग लोगों की भूमिकाएं रही हों, लेकिन जब श्री राम जी की विपत्ति का हल किसी के पास नहीं था तब हनुमान जी काम आए थे। जैसे कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेघनाथ के नागपास में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उस स्थिति में हनुमान बिना एक पल भी व्यर्थ किए सीधे भगवान गरुड़ को लेने चले गए थे, जिन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपास से मुक्ति दिलाई थी। ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जब हनुमान जी ने बातों में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय कर्मों को प्राथमिकता दी। इसी के साथ माता सीता के आशीर्वाद से उन्हें कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर रहने और श्री राम जी के भक्तों के संकटों को हल करने के लिए चुना गया। इसलिए जब भी संकट मोचन का नाम आता है तब उसमें भक्त हनुमान जी का नाम सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि आज हम सभी हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जानते हैं। आपको हमारे हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।